अक्सर ऐसा होता है कि किसी कबीले की पहचान उसके नाम में ही छुपी होती है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक पूरे के पूरे कबीले का नाम सिर्फ एक शख्स की वजह से पड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही अजीम जंगजू मलिक पहाड़ी खान की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे उनकी बहादुरी ने एक पूरी नस्ल को शिनाख्त दी। तो सवाल ये है कि पहाड़ियाल गुखड़ों की शिनाख्त का राज आखिर है क्या? ये कोई बहुत पेचीदा तारीख नहीं है, बल्कि इसका जवाब एक ही शख्स की हिम्मत, उसके किरदार और उस विरसे में है जो वो अपने पीछे छोड़ गया। और वो नाम है सुल्तानुल मुल्क, जिन्हें दुनिया मलिक पहाड़ी खान के नाम से जानती है। यही वो शख्सियत हैं जहां से ये पूरी दास्तान शुरू होती है। तो फिर मलिक पहाड़ी खान आखिर थे कौन? इनकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके नाम से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। अच्छा, पहली वजह तो बहुत सीधी सी है। उनकी वालदा का ताल्लुक करोड़ के पहाड़ी इलाके से था, तो अपने ननिहाल की वजह से वो पहाड़ी कहलाए। ये नाम उनकी जड़ों की कहानी सुनाता है। लेकिन ये तो उनका उर्फी नाम था। उनका असल नाम सुल्तानुल मुल्क खान था। वो मुल्क कन्हैया के बेटे और अजीम जंगजू मलक बीर खान के पोते थे। मतलब वो गुखड़ों के एक बहुत बड़े और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते थे। लेकिन उनके नाम की दूसरी वजह वो उनकी बहादुरी की दास्तान सुनाती है। फारसी शायरी कहती है कि जंग के मैदान में वो पहाड़ की तरह डट जाते थे। तो पहाड़ी नाम सिर्फ उनकी पैदाइश की जगह की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था कि वो खुद एक पहाड़ की तरह मजबूत थे। और यही पहाड़ जैसी हिम्मत उनकी पहचान बन गई। अब हम उनकी जिंदगी के उस बाब पर नजर डालेंगे जहां वो एक निडर जंगजू यानी शेरे जंग के तौर पर जाने जाते थे। उनकी शोहरत सिर्फ तलवार की धार से नहीं थी, बल्कि उनके किरदार की मजबूती की वजह से भी थी। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक शौकीन शिकारी थे जो हमेशा हरकत में रहते थे। तलवारबाजी में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था, और ख़ास तौर पर दरवेश खान जंजुआ के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी के किस्से आज भी किसी दास्तान की तरह सुनाए जाते हैं। उनकी बहादुरी का आलम यह था कि शायर उन्हें फारसी दास्तानों के अजीम हीरो रुस्तम से मिलाते। कहा जाता है कि जंग में जब वो नारा लगाते थे तो दुश्मन के दिल दहल जाते थे। ये बात उनकी अफसानवी हैसियत को जबरदस्त तरीके से बयान करती है। हर हीरो की जिंदगी में एक फैसलाकुन मोड़ आता है। मुल्क पहाड़ी खान के लिए वो जगह मंगोट थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जिसने उनकी आने वाली नस्लों के लिए एक वतन की बुनियाद रखी। और पता है, ये कहानी बहुत सादगी से शुरू होती है। पोटोहार में शिकार करते हुए उनकी नज़र मंगोट के खूबसूरत इलाके पर पड़ी। वो जगह उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया। लेकिन ये अमन ज्यादा देर कायम न रह सका। गैबा कबीले के एक सरदार खुशहाल ने गखड़ों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मलिक पहाड़ी खान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए फौरन निकले और दरियाए स्वान के किनारे दोनों फौजों का टकराव हुआ। गैबा कबीला उनके हमले का सामना ना कर सका और उन्हें शिकस्त हो गई। इस लड़ाई से पहले का मुकालमा आज भी फारसी अशार में जिंदा है। मुल्क पहाड़ी ने ललकारा, खबरदार, कहां जा रहे हो? जवाब तलवारों से आया। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये इज्जत और इख्तियार की जंग थी। और इस जंग का नतीजा आज तक कायम है। मंगोट की जीत ने एक ऐसा वर्षा छोड़ा जो आज भी जिंदा है। आइए देखते हैं कि कैसे एक शख्स की जीत एक पूरे कबीले की पहचान बन गई। ये ताल्लुक बिल्कुल सीधा और वाज़े है। मुल्क पहाड़ी खान के बेटे ताजकली खान और पोते मलूक खान हुए। इन्हीं की औलाद आज पहाड़ियाल कहलाती है। ये नाम जो बराह रास्त अपने अजीम जद अमजद से लिया गया है। और उनकी औलाद ने उसी जगह यानी मंगोट में सुकूनत इख्तियार की जिसे मलिक पहाड़ी खान ने खुद पसंद किया था और जिसके लिए उन्होंने जंग लड़ी थी। ज़मीन, शख्स और कबीले का ये ताल्लुक बहुत गहरा है। ये समझना भी जरूरी है कि पहाड़ियाल एक बहुत बड़े गुखड़ खानदान का हिस्सा हैं। मलिक पहाड़ी के दादा बैर खान के 7 बेटे थे, जिनसे हथियाल और सारंगाल जैसे कई कबीले निकले। इससे अंदाजा होता है कि ये एक वसी शजरा है जिसकी एक अहम शाख आज पहाड़ियाल कहलाती है। तो मुल्क पहाड़ी खान की कहानी सिर्फ एक जंगजू की दास्तान नहीं, ये उस बात की मिसाल है कि कैसे एक शख्स के फैसले और हिम्मत से एक पूरी कौम की शनाख्त बन सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपने इलाके की तारीख में ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसका नाम आज भी जिंदा है।